ADCA यानी कि एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वरदान है। अब आप कहेंगे सर ये वरदान क्यों है, वो आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। जो कॉमर्स वाले बच्चे जिनका कोई करियर फिक्स नहीं है और 12th या बीकॉम कुछ भी कर रहे हो, लाइक 12th के बाद कुछ भी कर रहे हो और आपको चाहिए कि सर ऐसा कोई कंप्यूटर कोर्स बता दो जो करने के बाद हमें कोई स्टेबल जॉब मिल जाए, पार्ट टाइम भी जॉब मिल जाए या फुल टाइम भी जॉब मिल जाए या हमें कोई रास्ता मिल जाए जिससे हम अपना करियर बना सके, तो ऐसा कोर्स है ADCA। ADCA में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे टैली से लेकर विजुअल बेसिक्स, कोरल ड्रॉ, उसके बाद डिज़ाइनिंग आपको सीखने को मिलती है। आप यहाँ पे कोडिंग सीख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरनेट सीखने को मिलता है और भी बहुत सारी जानकारी जो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जैसे एडवांस एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसका नाम ही एडवांस जी हाँ कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है। और ये जो कोर्स है इसे करने के बाद सिंपल सा आपको गारंटेड जॉब मिल जाती है। तो आज जानेंगे ADCA के 6 ऐसे फ़ायदे जिन्हें जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें जानने के बाद अगर आप कोई कोर्स करने की सोच रहे हो तो आप ADCA को ही करोगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ADCA कोर्स है एडवांस डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन आप इनके नाम के आगे बस एक चीज़ याद रखिए, इसका जो कॉमन नेम है ना ऑल ओवर इंडिया सभी से जो जानते हैं वो है एडवांस कंप्यूटर कोर्स। तो आप अगर ये नाम से सर्च करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं कहीं पर इसको कोई और नाम दे दिया जाता है, कहीं पर एडवांस कंप्यूटर कोर्स, कहीं पर एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा, कहीं पर एडवांस्ड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ऐसे डिफरेंट नाम इसे दे दिए जाते हैं। तो एक जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है उसका एडवांस वर्जन है और इसे करने के 6 बड़े फ़ायदे आज की वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हाँ अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इस चैनल पे आपको भर भर के ज्ञान मिलता है जो आपके करियर को कहीं ना कहीं अच्छा बना सकता है। लेट गेट स्टार्टेड गाइज। देखो सबसे पहला जो बेनिफिट है इसका मोस्ट पॉपुलर, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं, जितने भी कंप्यूटर कोर्सेज आते हैं, उन सब में सबसे पॉपुलर कोर्स है ये। सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही इतने सारे हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहीं पर भी आप जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी फ़ीस मतलब आप 10-20 हज़ार की रेंज में कोर्स कर सकते हो। और आपको इसका एवरेज प्राइस बताऊँ 3 से 5 हज़ार रुपये, मतलब 3 से 5 हज़ार रुपये में 3 से 4 महीने का कोर्स है। कोई कोई इंस्टीट्यूट वाले इसको 6 महीने में कराते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये कंसोलिडेटेड कोर्स है। इसमें कंप्यूटर से जो भी आपको सीखने को सब सिखा दिया जाएगा। टैली इसमें मिल जाती है, डिज़ाइनिंग इसमें मिल जाती है, कोरल ड्रॉ इसमें मिल जाता है, एक्सेल इसमें मिल जाता है, लैंग्वेज इसमें सीखने को मिल जाती है और टाइपिंग स्पीड इसमें बढ़ जाती है, इंटरनेट इसमें सिखाया जाता है, विथ सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से ही करिएगा, तो मोस्ट पॉपुलर। सेकंड बात करें, ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट कैन डू। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मैटर नहीं करता, सब इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसमें कॉमर्स वालों के लिए ही बना हुआ या ये साइंस वालों के लिए, नहीं, कोई भी कर सकता है। और पता मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? 12th क्लास मिनिमम। अगर आपने 12th किया हुआ है ना तो 12th के बाद आप इसे कर सकते हो। मैंडेटरी भी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं। और ये चीज़ याद रखना, जहाँ से भी करोगे अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। 2 चीज़ की वैल्यू होती है, एक तो उसके सर्टिफिकेट की, दूसरा वहाँ पे आपको सीखने को क्या मिल रहा है, वर्थ इट है क्या, जितने पैसे आप वहाँ पे दे रहे हो उतना आपको सीखने को मिल रहा है। तो ये आता है ऑल स्ट्रीम स्टूडेंट कैन डू। तीसरा, ये सबसे पॉपुलर है और सबसे मतलब इसके मेजर बेनिफिट है इसका, फुल्ली वैलिड फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, अगर उसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, अगर उसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है, तो ADCA का सर्टिफिकेट मान्य होता है। कोई भी गवर्नमेंट इसको निगलेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी निकली है, नगर निगम में वैकेंसी निकली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी निकली है, SSC की वैकेंसी निकली है, बैंक की निकली है, सब जगह पर आप इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। यानी कि फुल्ली वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। वो गवर्नमेंट जॉब जो सिटिंग जॉब वाली होती हैं, जहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए। SSC की बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब में ज़रूरी होता है, स्टेनोग्राफर में ज़रूरी होता है, ठीक है, स्टेट में जो अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती है वहाँ ज़रूरी होता है, बिजली विभाग में, नगर निगम में, इरीगेशन में, वो जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ ज़रूरी होता है। तो ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में आपके लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद मल्टीपल जॉब्स आपको मिल जाती है। अब कौन कौन सी जॉब होंगी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हो,
कहीं ना कहीं कंप्यूटर एक्सपर्ट आप बन सकते हो। जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आप कंप्यूटर सिखा सकते हो। डाटा डीटीपी बन सकते हो, ठीक है। डीटीपी होता है जो डिज़ाइनिंग करते हैं, उनका काम होता है। आपने देखा होगा जितने भी फ्लैक्स बोर्ड बनते हैं या पैम्पलेट्स बनते हैं या कलर जो भी आर्ट वगैरह बनती है वो सब इनका काम होता है और अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ऐसी बात नहीं। अकाउंटेंट आप बन सकते हो, अगर आपको बेसिक अकाउंट की नॉलेज है तो टैली यहाँ पर हो ही जाएगी। ऑफिस सबॉर्डिनेट बन सकते हो, जितनी भी स्कूल्स है या कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट है या कंपनी है छोटी मोटी, तो वो हायर कर लेते हैं। ऑफिस का जो बेसिक वर्क होता है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेल आ जाता है, आपको थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आ जाती है, टाइपिंग आ जाती है, इंटरनेट आ जाता है, बेसिक आ जाता है। और लास्ट ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिखा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। डिपेंड करता है आप उस प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हो, उस प्रैक्टिस के बेसिस पर आपको काम मिलेगा। नेक्स्ट आता है लो फीस कोर्स। जनरली आपने देखा होगा जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज आते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन चूंकि ये वाला जो कोर्स है बड़े इंस्टीट्यूट नहीं कराते। बड़े इंस्टीट्यूट का मतलब है जिनकी बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, वो चार्जेस भी फिर वैसे ही लेते हैं। तो ये आप किसी भी छोटे मोटे एक कमरे का कोई कोचिंग सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ से भी कर सकते हो। बस आपको सीखने को मिलना चाहिए और वो एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लो फीस है, 3 से 5 हज़ार रुपये में कोर्स स्टार्ट हो जाता है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है और मोस्ट रिक्वायर्ड है हर फील्ड में भाई, रिक्वायर्ड है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है आज के टाइम पे हर फील्ड में इसकी ज़रूरत है, टीचिंग से लेकर हॉस्पिटल तक और होटल से लेकर कंपनी तक, हर जगह इसकी ज़रूरत है। और वहाँ पे ऑपरेटर की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये मोस्ट रिक्वायर्ड कोर्स है। तो आई होप आपको सारे बेनिफिट इसके पता लग गए हैं। अब आपके कुछ सवाल आएंगे, मुझे पता है कमेंट में, कि सर अगर मुझे ADCA करना है तो मैं कहाँ से करूँ, या फिर सर ये बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा रहेगा, सर मुझे जॉब तो मिलेगी ना। तो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, कमेंट कर दीजिए या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। जनरली देखो, बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप अपने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ADCA कोर्स नियर मी। उससे क्या होगा कि आपका जो भी आपके आसपास इंस्टीट्यूट है वो सब आ जाएंगे। फिर आप उनकी रेटिंग, रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर जाकर ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो और एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ईजिली कनेक्शन हो जाएगा। सीखें और अपना करियर बनाएं BCom के बाद या BCom के साथ। थैंक यू सो मच।